हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सॉइल की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, व्हाट सॉइल कंटेन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल, soil is the topmost layer present on the earth's surface. It helps plants to grow by providing them nutrition and absorbing water. Take a fistful of soil and feel it. Do you feel some stiffness or presence of grainy materials? Soil is a mixture of minerals, broken rocks, water, air, decaying plants and other substances. बच्चों, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। सॉइल जो है पेड़ पौधों की ग्रोथ में मदद करते हैं, वो क्योंकि पेड़ों को अहम और महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन और पानी पहुंचाते हैं। अगर आप एक मुट्ठी भर करके मिट्टी को अपने हाथ में लेंगे तो आपको उसमें स्टिकनेस महसूस होगी, यानी आपके हाथ चिपकने लगेंगे। उसमें आपको कुछ ग्रेनी मटेरियल्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ मिनरल, ब्रोकन रॉक्स, पानी, हवा और डिकेइंग प्लांट्स भी आपको महसूस होंगे। ये सारी चीज़ों को मिला करके सॉइल बनती है। सॉइल फॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ सॉइल। आइए बात करते हैं सॉइल की हिस्ट्री पर। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वाज नो सॉइल ऑन अर्थ। सिंस देयर वाज नो सॉइल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, हेंस नो लाइफ वाज देयर। देयर वर ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बच्चों, बहुत साल पहले यानी कि मिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी पर बिल्कुल भी सॉइल नहीं था। जब सॉइल नहीं था तो वहाँ पर जीवन असंभव था, क्योंकि जीवन के लिए आपको पेड़ों की ज़रूरत होती है, तो कोई भी पेड़ वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते थे। सिर्फ रॉक्स के टुकड़े अर्थ पर मौजूद थे। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? मिट्टी कैसे फॉर्म हुई, कैसे बनी? सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। द सन्स हीट, रेन एंड विंड help the big rock to crack and break into small pieces. This process is known as weathering. बच्चों, सॉइल कैसे फॉर्म हुई, आइए जानते हैं। सूरज की गर्मी के चलते, बारिश के पानी की वजह से और हवा की वजह से बड़े बड़े जो रॉक्स थे, जो चट्टानें थी, जो पहाड़ थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, क्रैक हो गए और धीरे धीरे वो इतने छोटे हो गए कि वो मिट्टी बन गए। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं weathering. These small pieces are blown away by the winds and further broken down into a powdery mass of soil. This powdery mass has air and water trapped inside, along with pieces of rocks and other living and non-living things. This is soil. बच्चों, जब ये पीसेस और भी ज़्यादा छोटे हो गए, हवा की मदद से ये इधर उधर गिरने लगे तो पाउडर के फॉर्म में आ गए और इसी को हम सॉइल के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स 100 ऑफ ईयर्स। सॉइल फॉर्मेशन होने में कम से कम 100 साल लगे। द कलर ऑफ द सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सॉइल में बी लाइट ब्राउन इन वन प्लेस एंड डार्क ब्राउन इन अनदर प्लेस। इन इंडिया रेड सॉइल एंड ब्लैक आर ऑल्सो फाउंड। बच्चों, जो सॉइल का जो कलर होता है वो एरिया पर भी डिफ़र करता है, किस एरिया में कौन सी सॉइल मिल रही है। कुछ एरिया में आपको हल्के भूरे रंग की मिट्टी मिलेगी और कुछ एरिया में आपको डार्क ब्राउन यानी गहरे कत्थई रंग की मिट्टी देखने को मिलेगी। भारत की बात करें तो हमारे देश में रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल अधिकतर मिलती हैं। व्हाट सॉइल कंटेन्स? टेक अ वाइड माउथेड बॉटल, put a handful of garden soil into it, fill half of the bottle with water, stir it and allow the soil to settle down. If we observe the contents of the bottle after some time, we can see the soil settled in layers. बच्चों, एक बोतल में जब आप गार्डन मिट्टी यानी सॉइल को डालेंगे और उसे पानी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी जो है नीचे की सतह पर जम गई है। On top of water, fine soil floats with pieces of leaves and twigs. This is humus. The second layer has fine grains of soil with muddy water. This is clay. The third layer has grains bigger in the clay.
अब जब आप देखेंगे कुछ देर के बाद कि पानी में कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी, उसमें कुछ सॉइल उसमें आपको तैरते हुए नज़र आएंगे, कुछ छोटी पत्तियाँ और ट्विग्स आपको दिखेंगे, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। सेकेंड लेयर में आपको मडी वाटर नज़र आएगा जिसे हम क्ले कहते हैं, और जो तीसरी लेयर होगी उसमें आपको बड़े बड़े ग्रेन्स और मिट्टी के बड़े टुकड़े देखने को मिलेंगे। दिस इज सैंड, इसको हम सैंड कहते हैं। द लास्ट एंड फोर्थ लेयर हैज़ बिगर ग्रेन्स ऑफ सॉइल, पेबल्स एंड पीसेस ऑफ रॉक, दिस इज ग्रेवल। और जो आखिरी लेयर है उसमें आपको पेबल्स और छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस दिखेंगे, इस लेयर को हम ग्रेवल कहते हैं। टू समराइज, द सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो सॉइल में ह्यूमस, क्ले, सैंड और ग्रेवल मौजूद होते हैं। सॉइल कंटेन्स वाटर। When some garden soil is heated in a container covered with a lid, drops of water are noticed on the inside of the lid. This shows that soil contains water. The water in the soil forms vapor when heated. The vapor touches the lid and cools down to form droplets of water. The water trapped in the soil is moisture. बच्चों, आप एक कंटेनर में मिट्टी को लीजिए और उस पर लिड से कवर कर दीजिए और उसको नीचे से इसमें गैस जला दीजिए ताकि वो गर्म हो जाए, और जब उस गर्म पानी में आप देखेंगे कि उस लिड में ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रही हैं तो उसको हम मॉइस्चर कहेंगे। सॉइल कंटेन्स एयर। Take a jar with some soil in it. Pour water into the jar. You will see air bubbles forming on top. When a heater is poured into the soil, air escapes in the form of bubbles. This shows that soil contains air. बच्चों, एक जार लीजिए आप और उसमें मिट्टी डालिए और उसमें गर्म पानी डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि उस पर बबल्स यानी कि बुलबुले नज़र आ रहे हैं। बुलबुले नज़र आने का मतलब है कि सॉइल में एयर भी मौजूद है। Importance of soil. Plants grow in the soil. Our food crops also grow in the soil. So, there will not be any food for us if there is no soil. बच्चों, प्लांट्स जो हैं यानी पेड़ पौधों की ग्रोथ सॉइल यानी मिट्टी में ही होती है। जो खाना हम खाते हैं वो भी, क्रॉप्स भी, वो फसलें भी मिट्टी में ही उगती हैं। अगर फूड को सॉइल नहीं मिलेगी तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। मैन्योर इज एडेड टू सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। मैन्योर कंसिस्ट्स ऑफ rotting leaves and cow dung. The soil is home to many animals such as earthworms, insects, mice and rabbit. सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए उसमें मैन्योर मिलाया जाता है। मैन्योर में सड़ी हुई सूखी पत्तियाँ और गाय का गोबर मिलाया जाता है ताकि वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो सके। सॉइल जो है बहुत से जानवरों के लिए घर भी होता है, जैसे कि केचुआ, कीड़े मकोड़े, चूहा और रैबिट यानी खरगोश। वी यूज सॉइल एज अ बिल्डिंग मटेरियल्स। वी मेक मेनी यूजफुल आइटम्स सच एज ब्रिक्स, टाइल्स एंड पॉट्स फ्रॉम सॉइल। सैंड इज यूज टू बिल्ड हाउसेज। सॉइल का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने के लिए भी होता है। हम कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें उसके लिए बनाते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, टाइल्स, पॉट्स, ये सारी चीज़ें सॉइल की मदद से बनता है। सैंड यानी कि बालू, वो घर बनाने में हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इन्फोबिट, एज अर्थवॉर्म मूव इन द सॉइल दे मेक स्पेस फॉर एयर एंड वाटर इन इट। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। बच्चों, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ जब वो सॉइल में जाता है तो वो हवा और पानी के लिए एक स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल रहती है। अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड यानी कि किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। टर्म्स टू रिमेंबर: वेदरिंग, ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। वेदरिंग वो प्रोसेस होता है जब स्टोन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं हवा और पानी की मदद से। न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल्स दैट मेक द सॉइल हेल्दी एंड आर नीडेड बाय प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि सॉइल को हेल्दी बनाते हैं और प्लांट्स को भी उनकी ज़रूरत होती है। फर्टाइल,
Soil is said to be fertile when plants grow well in it. फर्टाइल वो होता है जब सॉइल में मिलाने के बाद प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो. ह्यूमस, स्मॉल पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. ह्यूमस वो होता है जब छोटे छोटे डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेड पार्ट्स सॉइल में मिले हों. मॉइस्चर, वाटर ट्रैप्ड इन द सॉइल. मिट्टी में जो पानी मिला हुआ होता है उसको हम मॉइस्चर यानी कि नमी के नाम से जानते हैं. मैन्योर, एनिमल्स वेस्ट दैट आर मिक्स्ड विथ सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो वेल. मैन्योर यानी कि खाद. एनिमल्स वेस्ट यानी कि गोबर जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो वो खाद बन जाता है जो कि पेड़ पौधों के लिए काफ़ी आवश्यक है. नाउ आई नो. Soil is formed by breaking down of rocks. It takes thousands of years for the formation of soil. Soil contains stones, sands, clay, water, air and humus. Soil is important for both animals and plant life. The water trapped in the soil is called weathering. Manure is added to soil to make it fertile. Manure consists of rotting leaves and cow dung. बच्चों, जब छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े टूट जाते हैं तो वो सॉइल बनते हैं. सॉइल बनने में हज़ारों साल लगते हैं. सॉइल कंटेन्स स्टोन्स, सैंड, क्ले, वाटर, एयर एंड ह्यूमस. सॉइल के अंदर आपको छोटे छोटे पत्थर, बालू, मिट्टी, पानी और हवा मिलेंगे. सॉइल जो है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए बेहद ज़रूरी है. मिट्टी के अंदर जो पानी मिला हुआ होता है उसको हम वेदरिंग कहते हैं. जब मिट्टी के अंदर हम खाद मिलाते हैं तो उसको हम फर्टाइल कहते हैं. फर्टाइल की वजह से पेड़ पौधे ज़्यादा अच्छी तरह से बड़े होते हैं और काफ़ी स्वस्थ होते हैं. मैन्योर कंसिस्ट ऑफ रॉटिंग लीव्स. मैन्योर में सड़े हुए पत्तियाँ और गोबर मौजूद होते हैं. तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करिए.